83 पर आ जाइए। ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यहां से ये है बहुत इंपॉर्टेंट भाई, यहां से क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा। आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। कहां से क्वेश्चन आएगा देखिए, पहली क्लास क्लॉज क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्या है, परमानेंट हाउस है। इसीलिए कहते हैं कि कौन सा सदन कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, वो कौन सा है, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का कभी डिसोल्यूशन नहीं होता है, इसलिए उसको परमानेंट हाउस। बट इसमें क्या देखा जाता है कि देखिए, इसमें क्वेश्चन ये आता है, ये देख पढ़ लीजिए, 1/3, 1/3 मिला आप लोगों को, 1/3 ऑफ द मेंबर्स देयर ऑफ शैल रिटायर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ एवरी सेकेंड ईयर। हर 2 साल में, हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, इतना ध्यान रखना बस। यहां से क्वेश्चन आता है कि कितने मेंबर रिटायर होते हैं हर 2 साल में, 1/3, है ना। या 1/3 मेंबर कितने ड्यूरेशन पर रिटायर होंगे, 2 साल में होंगे। इधर दे कैन आस्क यू क्वेश्चन ऑन 2 ईयर, और दे कैन आस्क यू क्वेश्चन 1/3 पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यहां से क्वेश्चन ये आया हुआ है कि हु हैज गॉट द पावर टू डिसॉल्व राज्यसभा, राज्यसभा को डिसॉल्व करने की पावर किसके पास है, सीजीआई नो, प्रेसिडेंट नो, प्राइम मिनिस्टर नो, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। कर पा रहे हैं आप लोग, हु कैन डिसॉल्व राज्यसभा, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इसी पर क्वेश्चन आता है रिपीटेडली। डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस मींस दैट अ लाइफ ऑफ द हाउस हैज एंडेड एंड ए फ्रेश हाउस हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, which one of the following house in India cannot be dissolved, राज्यसभा। ड्यूरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 6 ईयर, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, नन ऑफ द अबव। ध्यान रखना ड्यूरेशन ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स की है, लेकिन अगर वो ये पूछ लें कि इसके जो मेंबर है, सपोज करो समता हैज बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो व्हाट विल बी योर टर्म, 6 ईयर्स। if you are getting elected to Lok Sabha, your tenure will be 5 years. But if you are getting elected to Rajya Sabha, your tenure will be 6 years. How many members retire every 2 years? 1/3. अब हाउस ऑफ पीपल पर आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए, हाउस ऑफ पीपल अनलेस सूनर डिसॉल्व कंटिन्यू फॉर 5 years, बिफोर प्रीलिम्स लगाई यहाँ पर। या एक क्वेश्चन ये आता है इसमें कि हाउस ऑफ पीपल का टेन्योर कितना होता है, 5 years होता है, लेकिन 5 years की काउंटिंग कहां से करेंगे, फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो जो फर्स्ट मीटिंग होगी, ध्यान रखना, फर्स्ट मीटिंग को हाईलाइट कर लीजिए अच्छे तरीके से। यहां से क्वेश्चन आएगा, जो 5 years की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो कहां से करेंगे, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन से नहीं करेंगे। इलेक्शन की डेट अलग हो सकती है, ये है शब्द लिखा हुआ है फर्स्ट मीटिंग, जो पहली मीटिंग होगी उससे 5 years कंटिन्यू करेंगे। सही है। अब जब ये 5 years कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अंडरलाइन कीजिए, राइट डाउन प्रीलिम्स, एक्सपायरेशन ऑफ द सेट ऑफ 5 years शैल ऑपरेट एज डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस। जैसे ही 5 साल खत्म हो जाएंगे, ये मान लीजिएगा कि हाउस क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। अलग से इस लाइन से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्या इसकी ड्यूरेशन बढ़ाई जा सकती है। 5 years हो गया टेन्योर, यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट आने वाला है, डायरेक्ट नहीं है पर ये 5 years टेन्योर है। कितना टेन्योर है, 5 year हो गया। देखो ये बना दिया मैंने ग्राफ, ये फर्स्ट FM फर्स्ट मीटिंग, यहाँ से कितना हो गया, 5 years हो गया। तो क्या 5 years के बाद में भी आगे को टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, आंसर इज यस। कब बढ़ाया जा सकता है, व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, प्लीज हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। व्हेन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को हाईलाइट कर लीजिए, राइट डाउन बिफोर प्रीलिम्स। जब क्या है, जब इमरजेंसी की उद्घोषणा हो चुकी हो। ध्यान रखना। अब प्लीज गो टू आर्टिकल 366, फास्ट जल्दी भागी तेजी से। आर्टिकल 366 में क्या है, जल्दी देखो क्या लिखा है वहां पर। 366 में डेफिनेशन मिलेगी, हेडिंग में मिली नहीं मिली आप लोगों को। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कौन सेक्शन में है, कॉन्ट्रैक्ट में, CRPC में 2 में, CPC में 2 में, एविडेंस में 3 में। तो उस आप देखो कि जितने भी पेयर एक्ट हैं, हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 2, तो ये 2, 3 में मामला निपट जाता है सबका। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है आर्टिकल नंबर 366 में। ये बात ध्यान रखना, 366 में आप 18 में जाइए, 18 क्लोज में जाइए, वहां आपको मिलेगा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी।
तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कहाँ पर डिफाइंड है, ये सब क्लॉज 18 में डिफाइंड है। यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा जाता है। और 18 यहाँ पे तुम्हें मिलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। देखिए जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी ये 3 प्रकार की हो सकती है, 352, 356 और 360। नेशनल इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का मतलब किससे है, 352 की। नेशनल इमरजेंसी से, बाकी तो इमरजेंसी से नहीं है। ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज्यादा, वो इमरजेंसी को तीनों को ही काउंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जब जब कौन सी इमरजेंसी हो, नेशनल इमरजेंसी हो, तब टेन्योर बढ़ सकता है, ये ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन आएगा प्रतिमा कि जो 5 ईयर की टर्म है वो कब बढ़ा सकते हैं। नंबर यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन हो। वो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का मतलब है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। कर लेंगे आप लोग। अब दूसरा पॉइंट पर आ जाइए। मे बी सैड पीरियड में बी एक्सटेंडेड, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, यहां से आएगा कि पार्लियामेंट विधि द्वारा टाइम बढ़ा सकती है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि कितना बढ़ा सकती है, फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम, नोट नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, सॉरी, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट ए टाइम। सो पहले था 5 ईयर्स, तो अब कितना ट्यूशन बढ़ा सकती है, देखो ये है मैक्सिमम 1 ईयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1 ईयर ही बढ़ाएगी, वो हो सकता है 6 महीने बढ़ाए, हो सकता है केवल 3 महीने बढ़ाए, ये भी हो सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो क्या इसका ये मतलब है 1 साल ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, नहीं। इसका मतलब ये है, इसके स्केल को आप ऐसे देखिए, देखिए एक बार में ये हुआ, इसको आप ऐसे समझिए, ये पॉइंट है फर्स्ट मीटिंग, और ये पहुंचे 5 ईयर्स तक, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल टाइम हो गया। अब क्या हो गया, इमरजेंसी, इमरजेंसी कौन सी, 352, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी, राइट। तो मैक्सिमम 1 ईयर, ये 1 ईयर, लेकिन 1 ईयर के मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। तो जैसे 3 ईयर्स हो गया, है ना। तो एक ही बार में, एक ही बार में मैक्सिमम 1 साल बढ़ाएंगे। ऐसे नहीं कि एक बार में 2 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया, एक बार में ये 3 ईयर्स के लिए, एक एक करके 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, लेकिन वन टाइम में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको बार बार ध्यान रखना। कर लेंगे आप लोग, बस ठीक है। नेक्स्ट, क्वेरी है कुछ, क्या है, नंद सर 5 and 6 ईयर टेन्योर प्लीज, काउंसिल स्टेटमेंट बाय टेन्योर। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उसका टेन्योर होता है 6 साल का, ठीक है, 6 साल का। लोकसभा का होता है 5 ईयर्स का। हाँ जी। अब ये है मैक्सिमम कितना खींच सकते हैं, यहां से क्वेश्चन करते हैं कि एक क्वेश्चन यहां से फिर आता है, देखिए क्या क्वेश्चन आता है, एंड नोट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ को प्रीलिम्स लगाइए, बियॉन्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज टू ऑपरेट। गिन्नी समझ में आई बात, देखिए ये था आपका, ये मैंने बनाया था, ये मान लीजिए 3 ईयर्स का हो गया। अब यहाँ पर जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी कम्स टू एन एंड, तो तब भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, पीरियड खींच सकता है 6 मंथ्स और बस। जिस डेट को इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, प्रोक्लेमेशन हैज सीज टू ऑपरेट, उस डेट से मैक्सिमम, ये बार शो करता है कि ये डेट, इस डेट को इमरजेंसी खत्म हो गई, इसके बाद भी 6 मंथ्स तक मैक्सिमम लोकसभा का टेन्योर
खिंच सकता है। उसकी वजह क्या है कि इमरजेंसी कब होती, फटाफट जाइए आर्टिकल 352 में जाइए जल्दी से। वहां पर आप देखोगे, जल्दी से देखिए, इमरजेंसी जो है, नेशनल इमरजेंसी के लिए कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी इज थ्रेटेंड, ये राष्ट्रीय सुरक्षा यहाँ पर आपकी उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गई है, थ्रेटेंड, उसको चुनौती मिली हुई है। जैसे मान लो चाइना से युद्ध हो जाए, तो अब वो खत्म हो गया मामला। तो नॉर्मल से लाने के लिए, इलेक्शन की तैयारी करने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए ना, इसलिए कर दिया इन्होंने कि जिस दिन इलेक्शन जिस दिन इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, उसके विद इन 6 मंथ्स आपको इलेक्शन कराने होंगे दोबारा। कर लेंगे आप लोग? बस सही है। तो ये है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हुआ, उसके आगे +6 मंथ्स मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा, इतना हो सकता है। यहाँ से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हुए हैं, कर लेंगे आप लोग। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूँ कि एक मिथ होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि भी ओनली टॉपर्स ही जुडिशियल एग्जाम को निकाल सकते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट है वही लोग जुडिशियल एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। तो मैं आपको रिपीटेडली कहता हूँ और फिर कह रहा हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने की ज़रूरत है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है कि आज पढ़ रहे हैं तो कल भी पढ़ रहे हैं, परसों भी पढ़ रहे हैं, बस ये। यू नीड नॉट टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट टू क्वालिफाई द एग्जाम ऑफ जुडिशरी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जज बन सकते हैं। आपने आज से पहले कभी लॉ नहीं पढ़ा, आज से मेहनत कर रहे हैं, तब भी आप जज बन सकते हैं, राइट? कर लेंगे आप लोग। तो हमारी वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, vidhi judicial.com को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।